हेलो एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। टैली ERP 9 के अंदर अपन इन्वेंट्री का क्वेश्चन करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर इसको इन्वेंट्री का क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, देखते जाना किस तरह से अपन इसको हैंडल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, tally.erp9 इसको डबल क्लिक करना है। इसको डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहले विंडो आपकी ये आएगी, गेटवे टैली लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर ऐड वर्जन में निशा नाम की जो कंपनी खुली हुई है वो खुली हुई दिखेगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना है। अगर ऑलरेडी बनी है तो उसको ओपन करना है, ठीक है। अगर कंपनी ओपन करना और क्रिएट करना आपने सीखा नहीं तो मेरे इससे पहले वाली वीडियो आप देख लीजिए, जिससे आपको वो भी आ जाए, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार कंपनी क्रिएट करना बता देता हूँ। आपको क्या करना है, Alt F1 प्रेस करना है। कीबोर्ड के अंदर Alt F1 होता है, तो Alt फंक्शन की F1, ठीक है। मैं आपको अगर कीबोर्ड में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की वो इमेज दिखेगी, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको Alt F1 कैसे प्रेस करना है। आपको क्या करना, Alt दबाकर रखना और फंक्शन की जो है F1 ये प्रेस करना है, ठीक है। Alt दबाकर रखना और फंक्शन की F1 प्रेस करना है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और वापस टैली को एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। अब जब Alt F1 प्रेस करोगे तो इस तरह से आपके सामने कंपनी इंफॉर्मेशन की लिस्ट आएगी। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि कंपनी ओपन करनी है, कंपनी बनानी है। तो एक कंपनी ओपन करनी है तो आप सेलेक्ट कंपनी में जाकर जो कंपनी पहले से बनी हुई है उसको ओपन कर सकते हो, और नई कंपनी बनाना है तो आप क्रिएट कंपनी में चल जाइए, ठीक है। तो मैं आज आपको इन्वेंट्री कंट्रोल बताऊंगा, तो आप देखते जाइए किस तरह से बताएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले क्रिएट कंपनी में चल जाए। सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी का नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने कंपनी का नाम लिख दिया श्री गणेश एंटरप्राइजेस, ये मैंने कंपनी का नाम लिख दिया। जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मेलिंग नेम वही रख देना जिस नाम से लेटर बिल वगैरह आ रहा है, धोला भाटा। ये एड्रेस हो जाएगा, जैसे आप एड्रेस डालना चाहो तो वो एड्रेस हो जाएगा। कंपनी कहाँ है, इंडिया में है तो इंडिया ले लेने यहाँ पर, ठीक है। और कौन से स्टेट पर, राजस्थान स्टेट पर तो राजस्थान स्टेट ले लेना, ठीक है। पिन कोड जो भी पिन कोड है वहाँ का तो वो ले लेना। बाकी फॉर्मल डिटेल है, फोन नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, फैक्स नंबर हो, ईमेल आईडी हो, वेबसाइट अगर बनी है तो वो डाल दे। यानी ये फॉर्मल डिटेल है, आप इसको फिल कर लेना। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, हमेशा ध्यान रखो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल, ठीक है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मैंने आपको पहले भी बताया, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या होता है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम ये होता है कि आप जो आपके खाते हैं वो मेंटेन रजिस्टर में किस डेट को कर रहे हो। तो नेचुरल है जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसी दिन अपन रजिस्टर बना लेते हैं 1 अप्रैल को ही, तो वो भी यही रहेगा, ठीक है। टैली वर्ड पासवर्ड आपको देना नहीं, बहुत पावरफुल पासवर्ड। इसके बजाय आप सिक्योरिटी कंट्रोल दे दीजिए, इसमें पासवर्ड होता है उसको यस करके दे सकते हो। फिलहाल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले ही वाले वीडियो बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप इसको यस करके देख लेना। कुछ भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर नेम डालना और पासवर्ड डालना, ठीक है। फिलहाल मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, कंपनी में आप जरूर डालना, ठीक है। और ये फॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ये भी मैं बता चुका एक एक आपको, तो आप प्लीज इसको पहले वाले वीडियो को देख लेना। और ये ऑप्शन यस, ठीक है। अब देखो आपके सामने, देखो ये कंपनी बनकर आ जाएगी श्री गणेश एंटरप्राइजेस, ठीक है। आपको क्या करना है, इन्वेंट्री कंट्रोल करना है। इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या आइटम बनाने वो आपको मैं बता देता हूँ। तो एक तरह से अपना क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा सा क्लियरफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन में आप पहले से मैंने टाइप कर रखा है, वो देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन ये है कि परचेज जो कर रहे हैं वो रोहन एंटरप्राइजेस से कर रहे हैं, रोहन से परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं, बजाज लैम्प, सूर्या लैम्प, जो रेट्स वगैरह दे रखी उस में आपको परचेज करनी है। ऐसे सेल्स किसको कर रहे हैं, मोहित को कर रहे हैं। तो ये आइटम हम परचेज भी करेंगे, सेल भी करेंगे, तो दोनों क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया। तो सबसे पहले देखो इसमें गौर करने वाली बात है, जो लेजर्स बनेगी, लेजर एक परचेज की बनेगी और एक रोहन की बनेगी, ठीक है। दूसरी सेल्स की बनेगी और एक मोहित की बनेगी, तो 4 लेजर्स बनेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ लेजर, पहले लेजर कैसे बनाते हैं। लेजर वैसे मैंने बताया हुआ है पहले वाला, अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लीजिए, जिससे लेजर बनाना भी आ जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 4 ही लेजर है,
रोहन से माल परचेज किया और मोहित को माल सेल किया। तो टैली के अंदर जाना है, लेजर के लिए जाने के लिए मैंने आपको बताया अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन देखो, ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन जाना है और लेजर के अंदर जाना है। ठीक है, लेजर के अंदर सिंगल लेजर क्रिएट, इसको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर लेजर बनानी है परचेज की। ठीक है, अगर बनी हुई है ऑलरेडी तो बनानी नहीं है, एक लेजर हमेशा परचेज की एक ही बार बनाते हैं। ठीक है, अब देखो एक ऑप्शन आ रहा है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, क्योंकि अपन इन्वेंट्री का वर्क कर रहे हैं, स्टॉक का वर्क कर रहे हैं, स्टॉक को मेंटेन करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन यस रहेगा। आप इसको यस ही रखें। ठीक है, इसको आपको यस ही रखना है, एंटर प्रेस करना है इसके बाद आपको। ठीक है, इनवॉइस राउंडिंग नहीं रखना है। राउंडिंग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल नॉट अप्लीकेबल रखें इसको। ठीक है, प्रोवाइड बैंक डिटेल, यहाँ पर बैंक डिटेल देना चाहते हो दे दो, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप इसको ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं डालना, आपको सेव कर दे। ये परचेज की लेजर अपनी बन गई है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सेल्स की लेजर बनानी है। यहाँ पर सेल्स किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस ही रखना है। यहाँ पर राउंडिंग ऐसा होता है जिसे कोई पॉइंट में वैल्यू आती है, जैसे 0.5 आया तो उसको 1 रुपये में कन्वर्ट कर देती है। वो इनवॉइस राउंडिंग नहीं करेंगे अपन, कोई भी इनवॉइस राउंडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी पैसों में अपन राउंडिंग कर लेंगे। कल इसको नॉट अप्लीकेबल रखे। ठीक है, प्रोवाइड बैंक डिटेल, ये कुछ भी डालना और इसको सेव कर लेना। ठीक है, 2 लेजर बन गई। तीसरी लेजर अपन को किसकी बनानी, रोहन से माल परचेज करा है, इसलिए रोहन की अपन को लेजर बनानी पड़ेगी। रोहन अकाउंट की लेजर बनानी पड़ेगी। रोहन लिखेंगे, अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पर ये किस टाइप का है, इससे माल खरीदा है, इसलिए ये किस में जाएगा, सिंडिकेटर। जिससे भी माल खरीदते हैं वो कौन होता है, सिंडिकेटर, यानी लेनदार हो जाता है। वो कौन हो जाता है, लेनदार हो जाता है। इसलिए अपन रोहन एंटरप्राइज जिस व्यक्ति या कंपनी से माल खरीद रहे हैं वो सिंडिकेटर में जाता है। तो मैंने यहाँ पे सिंडिकेटर ले लिया। फिर ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ये टॉपिक जब अपन अकाउंटिंग फीचर करेंगे तब मैं आपको ये ऑप्शन बताऊंगा। यस, पूरा विस्तार से बड़ा टॉपिक है ये, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तब अकाउंटिंग फीचर करेंगे तब इसमें बताऊंगा। अभी इन्वेंट्री फीचर कर रहे फिलहाल, ये नोई है, इसको नोई रहने दे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना परचेज सेल में तो ये वो ऑप्शन यस करा था, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। और आपको क्रेडिटर की लेजर जो अपनी रोहन एंटरप्राइजेज और दूसरी जो और बनाएंगे लेजर उसमें नो ही रखना है। इसको बाय डिफॉल्ट भी नो है तो आपको इसको नो ही रखना है। रोहन अकाउंट है, जो रोहन की अगर आप फॉर्मल इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो कि वो कहाँ रहता है, किस जगह पर काम करता है और किस जगह रहता है, कौन सी कंपनी में है, तो वो आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ। इसके बाद है मोहन की, जिसको माल बेच रहे हैं मोहित एंटरप्राइज, शायद मोहित है, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन है। मोहित है, मोहित। ठीक है, मोहित एंटरप्राइजेज, मोहित अकाउंट है। तो मैं मोहित अकाउंट की लेजर बना रहा हूँ। ये सैंडी डेप्टर्स में जाएगा। सैंडी डेप्टर्स में इसलिए जाएगा कि जिसको भी अपन माल बेचते हैं वो क्या होता है, देनदार बन जाता है अपना, क्योंकि वो पैसे देने वाला है, क्योंकि अपने माल बेचा है इसको, इसलिए वो पैसे देने वाला बन गया, इसलिए सैंडी डेप्टर्स में जाएगा। तो आप सैंडी डेप्टर्स में लेना ना, दोनों ऑप्शन नो हो जाएंगे आपके, नो रख देना और इसको क्या कर देना, सेव कर देना। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चारों लेजर बन गई। अब आप उसको क्या करना है, एस्केप करके बैक आना है। क्या करना है, एस्केप करके बैक आना है। देखो एक एस्केप करा, एस्केप की क्या होती है कीबोर्ड में, मैं आपको बता देता हूँ। एस्केप की ये होती है कीबोर्ड में, एस्केप की क्या होती है, ये होती है कीबोर्ड के अंदर। तो ये ध्यान रखना, आप कीबोर्ड में एस्केप किया तो ये प्रेस करोगे तो बैक आ जाएगा। ठीक है, तो और एस्केप करो एक और बार। ठीक है, तो और बैक आ जाएगा। क्योंकि अभी लेजर में अपन गेटवे टैली में जाना है, इसलिए आपको क्या करना है, देखो अभी कहाँ पर है, लेजर के अंदर, मुझे कहाँ जाना है, गेटवे टैली के अंदर। तो एक और एस्केप करो। ठीक है, अभी भी अपन अकाउंट इन्फॉर्मेशन में है, एक और एस्केप करो। अब अपन गेटवे टैली पर आ गए, यानी चारों लेजर्स अपने बन चुकी है, इसलिए मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आ गया। ठीक है, अगर देखना चाहते हो लेजर को तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाकर, लेजर में जाकर आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। जो भी आपने लेजर बनाई वो यहाँ पर बन गई। देखो मोहित नाम की लेजर बनाई, ये रही। ठीक है, परचेज की लेजर ये रही, रोहन की ये रही, सेल्स की ये रही। बाय डिफॉल्ट 2 लेजर ऑटोमेटिक बन जाती है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस की और कैश की। ठीक है,
कभी भी नई कंपनी बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये 2 लेजर तो बनी हुई ही दिखेगी। वापस मैं एस्केप करके बैक आ रहा हूँ, गेटवे टैली पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है, गेटवे टैली पर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इन्वेंट्री बनानी है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाना और इन्वेंट्री बनानी है। तो देखो इन्वेंट्री बनाने के लिए मैं किस में आ गया, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन आ गया। अब मुझे क्या करना है, स्टॉक आइटम जो दे रखे हैं, स्टॉक आइटम क्या दे रखे अपन को, स्टॉक आइटम दे रखे बजाज लैंप और सूर्य लैंप, वो बनाने हैं। और इसके मेजरमेंट क्या दे रखे, QTY क्वांटिटी, ठीक है, मेजरमेंट क्या दे रखे, QTY क्वांटिटी। अगर अब बजाज लैंप और ये सूर्य लैंप किसके अंडर में आते हैं, ये अगर अपन देखें तो ये अंडर में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इसलिए ग्रुप भी अपन इलेक्ट्रॉनिक नाम का बनाएंगे। यानी जो ग्रुप होगा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का तो ग्रुप होगा, ठीक है, जो इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो उसको ग्रुप में डिवाइड रखते हैं, क्योंकि कौन सा आइटम किस ग्रुप में आएगा। अलग अलग कंपनी में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो आइटम को अगर आप ग्रुप में बांट दोगे तो आपको उसका मैनेजमेंट इजीली हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दोनों आइटम आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अपना ग्रुप है और ये अपने 2 आइटम है, ठीक है, बजाज लैंप, बजाज लैंप और दूसरा आइटम अपना कौन सा है, सूर्य लैंप। दो ये आइटम है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स अपना ग्रुप रहेगा, आइटम ये रहेगा और मेजरमेंट क्या होगी, QTY है। देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। टैली को ओपन कर लेता हूँ। देखो ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, आइटम अपने क्या रहेंगे, आइटम अपने बजाज लैंप, सूर्य लैंप और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगी, QTY। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब 3 चीज बना रहे हैं तो स्टॉक आइटम हमेशा लास्ट में बनता है, ठीक है, स्टॉक आइटम हमेशा लास्ट में बनता है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। इसलिए पहले आप या तो ग्रुप बना लो या यूनिट ऑफ मेजर बना लो, दोनों में से आपकी इच्छा जो बना लो, पर स्टॉक आइटम हमेशा ध्यान रखना लास्ट में बनेगा, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजर में एंटर प्रेस करता हूँ और क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं यूनिट ऑफ मेजर बना लेता हूँ, जैसे मैंने बना ली QTY, ठीक है। फॉर्मल नेम यानी इसका पूरा नाम होता है क्वांटिटी, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वांटिटी, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसका मतलब ये होता है कि क्वांटिटी जो अलग अलग क्वांटिटी होती है, जैसे अभी अपना लीटर किलोग्राम में तो है नहीं कोई ये क्वांटिटी, जैसे अपन कह सकते हैं 5 किलो 500 ग्राम, तब अपन को डेसिमल यूज करना पड़ता है। तो क्वांटिटी तो जैसे अभी मुझे सूर्य लैंप चलिए 15-20 ये क्वांटिटी चाहिए होती है, तो उसमें डेसिमल यूज नहीं होता है, ठीक है। तो करना भी चाहो तो 2 डेसिमल 2 ले लो, नहीं तो वैसे आवश्यकता नहीं है। अभी जब जहाँ आवश्यकता होगी अपन लगाएंगे डेसिमल, ठीक है। तो इसको एंटर कर देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा यूनिट ऑफ मेजर बन गया। अब मैं इसको एस्केप करके बैक आ जाऊंगा, ठीक है, और एस्केप करूंगा, ये इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आ चुका मैं। अब मुझे क्या करना है, स्टॉक ग्रुप बनाना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक नाम का ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने से होगा कि सेपरेट बढ़ जाते हैं, इससे अपन को प्रॉब्लम नहीं आती मैनेजमेंट के अंदर, इसलिए स्टॉक ग्रुप बनाया जाता है। तो स्टॉक ग्रुप बना लिया, ठीक है। एक ही है, वो सिंगल ही है, इसलिए सिंगल स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, एक ही है इसलिए सिंगल स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बना लिया इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से, ठीक है। अलियास क्या होता है, निकनेम होता है, छोटा नेम देना चाहो तो वैसा आवश्यकता नहीं, छोड़ दो। प्राइमरी क्या होता है कि उसका फर्स्ट नंबर यही है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, किसी के अंडर में नहीं है, ठीक है। जैसे स्टॉक आइटम अंडर में है इलेक्ट्रॉनिक्स के, पर इलेक्ट्रॉनिक्स किसी के अंडर में नहीं है, यानी प्राइमरी है, फर्स्ट नंबर यही है, इसलिए अपन इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यहाँ कुछ भी नहीं रखना है, नो ही रखना है इसको, ठीक है, और एंटर करके सेव कर देना है। यहाँ तक आपको समझ हो गया, ये अपना स्टॉक ग्रुप बन गया है। अब इसके लिए बैक आने के लिए एस्केप की प्रेस करेंगे और एस्केप को प्रेस करना है। अभी भी अपने स्टॉक ग्रुप पर है और एस्केप करो। अब अपन आगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। अब अपन को लास्ट काम क्या करना है, स्टॉक आइटम बनाना है। 2 आइटम है, सूर्य लैंप और बजाज लैंप, दोनों बनाने अपन को। स्टॉक आइटम में गए, ठीक है। अब वो 2 है इसलिए मल्टी स्टॉक में जल्दी बन जाएगा, इसलिए मल्टी स्टॉक आइटम में चले जाते हैं। एक एक बनाने के बजाय 2 एक साथ बना लें। अगर एक एक बना के तो भी सही है, और 2 एक साथ बनाना चाहो तो मल्टी स्टॉक आइटम में 2 से अधिक हो तो मल्टी स्टॉक आइटम में अपन को जाना चाहिए। चलिए तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टी स्टॉक आइटम में जाकर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं यहाँ पर। अंडर देखो, अंडर ग्रुप किसके जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के। अंडर ग्रुप जैसे अपन ने बनाया ना, अंडर क्या ग्रुप कौन सा बनाया, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ आ गया।
इसलिए मैंने कहा स्टॉक आइटम हमेशा लास्ट में बनाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बनाया मैंने सूर्या लैंप और बजाज लैंप, तो मैंने बजाज लैंप बना लिया यहाँ पर, बजाज लैंप। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लेंगे QTY। ठीक है, यहाँ ओपनिंग क्वांटिटी लिखा है, यहाँ कोई भी क्वांटिटी नहीं डालनी। अभी क्वेश्चन में जो वाउचर एंट्री करेंगे वहां पर एक चीज डालनी होती है, पर यहाँ पर नहीं डालनी होती है। फिलहाल यहाँ पर नहीं डाले क्योंकि ये जो होता है कभी भी जब अपना 31 मार्च आता और नया सेशन आता अप्रैल, तो वो जो क्लोजिंग के स्टॉक बचे रह जाते वो ओपनिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ डाला जाता है। फिलहाल आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना, फिलहाल इसको छोड़ दो और एंटर प्रेस कर दो। तो ये बजाज लैंप का अपना बन गया है। दूसरा बनाना है आपको सूर्या लैंप का। ठीक है, सूर्या लैंप को बनाना, तो सूर्या लैंप लिखा है यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में चल गया QTY ले लिया मैंने, यूनिट जो आपने बनाई है। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, एंटर करके तीसरा आइटम पूछ रहा है, आइटम तीसरा है ही नहीं, 2 ही आइटम है, तो अभी कुछ नहीं लेना, आप एंटर प्रेस कर दो। सेव के लिए पूछ रहा है एक्सेप्ट यस या नो, तो आप क्या करोगे, यस यानी वाई प्रेस कर दो या एंटर प्रेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, स्टॉक आइटम बना सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख लो, इसको व्यू देख लो, वापस वीडियो को चलाकर देख लो। ठीक है, यहाँ तक आ गया। देखो पहला काम था लेजर बनाने का, वो मैंने लेजर बनाना बता दिया आपको। लेजर में मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गया, एस्केप करके बैक आता हूँ, और एस्केप इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन से भी बैक आता हूँ, यानी अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गए। यहाँ पर मैंने लेजर बनाई, 4 लेजर बनाई, परचेज, सेल और रोहन और मोहित की। ये बनाने के बाद मैं किस में आया, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, सबसे पहले मैंने यूनिट ऑफ मेजर बनाई QTY, फिर स्टॉक ग्रुप बनाया मैंने सिंगल स्टॉक ग्रुप में, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टॉक आइटम में मैंने क्या बनाए, आइटम बनाए बजाज लैंप और सूर्या लैंप। यहाँ बनाने के बाद आपको क्या करना है, एस्केप करके गेटवे और टैली पर आ जाना है। गेटवे टैली पर आने के बाद 2 चीज होगी अपनी, लेजर और इन्वेंट्री। अब आपको क्या करना है, इन्वेंट्री वाउचर करना है। अब आपको क्या करना है, इन्वेंट्री वाउचर लेना है, और इन्वेंट्री वाउचर से आपको क्या करना है, जो आपने खरीदा है, माल खरीद रहे हो आप, परचेज कर रहे हो, वो आपको चढ़ाना है। जो भी बिल है आपका वो चढ़ा सकते हैं। इसमें कैसे चढ़ाएंगे वो बता रहा हूँ। इन्वेंट्री वाउचर पर आएंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। परचेज करो तो वाउचर भी क्या होगा, परचेज का होगा। तो आपको क्या करना है, F9 प्रेस करना। परचेज का क्या करना है, F9। परचेज का आपको क्या करना है, F9 प्रेस करना है। देखो यहाँ पर होता है F9 परचेज, तो ये परचेज प्रेस करना है। इस तरह से आपके सामने आ सकते हैं। आप चाहो तो अकाउंटिंग वाउचर में भी जाकर और परचेज ले सकते हो। ठीक है, परचेज देखो वैसे ऑलरेडी आ रहा है, अगर नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप दे सकते हो, या फंक्शन की जो होती है F9 वो प्रेस करनी है तो वो भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद आपको सबसे पहले आ रहा सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होता है, जिससे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डाला नहीं, वैसे अगर मैं इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर यहाँ डाल दूँ, तो ये जैसे डाल दिया तो 1 2 3 ऐसे बिल नंबर डाल दिया, और ये बिल नंबर मोहित का बिल नंबर डाल दिया मैंने, जैसे बिल नंबर 3 4 5, ये बिल नंबर है। तो ये बिल नंबर सप्लायर बिल नंबर होता है, तो वो आपको डालना चाहते हो तो वहाँ डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ बिल नंबर डाल देता हूँ 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में। तो सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल दिया 1 2 3। अब देख लो, मान लो इसको परचेज आपने 10 अप्रैल या 20 अप्रैल या जब भी करा, जैसे मान लो 20 अप्रैल को मैंने परचेज करा, तो मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगा, 20 अप्रैल। ठीक है, 20 अप्रैल 2020 को, तो 20 अप्रैल को अपन ने माल खरीदा, तो 20 अप्रैल का जो बिल है तो 20 अप्रैल यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, पार्टी नेम यानी किस पार्टी से अपन खरीद रहे हैं, तो जैसे रोहन अकाउंट से खरीद रहे, एंटर प्रेस किया मैंने। ठीक है, इसके बाद परचेज कॉमन लेजर आ रही है, परचेज लेजर, तो परचेज ले लिया मैंने। अब तो इसके बाद क्या पूछ रहा है, आइटम पूछ रहा है कि आइटम कौन सा लेना है, तो स्पेस बार प्रेस करें, जो भी अपने आइटम बनाए वो लिस्ट आ जाएगी। जैसे बजाज लैंप परचेज कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले बजाज लैंप परचेज, तो बजाज लैंप ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब पूछ रहे क्वांटिटी, जैसे मैंने क्वेश्चन में डाला था क्वांटिटी कितनी है, 50 क्वांटिटी है, तो यहाँ पर 50 क्वांटिटी ले लेते हैं। ठीक है, रेट जो भी है, जैसे इसमें रेट शो करे कि 150 पर क्वांटिटी, तो यहाँ पर भी आपको 150 पर क्वांटिटी डालना है।
एंटर प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। 50 क्वांटिटी खरीद रहे, एक क्वांटिटी 150 रुपए की, तो इंटू कर देगा तो कितना आ जाएगा, 7500 आ जाएगा। और अभी भी कर्सर यहाँ एंटर प्रेस करे, कर्सर 7500 पर आया, फिर एक और एंटर प्रेस करे तो जिससे कर्सर कहाँ आ गया, नेम ऑफ आइटम के नीचे आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपको लेना सूर्य लैंप, स्पेस बार प्रेस करना है यहाँ पर, ठीक है। कीबोर्ड की जो स्पेस बार होती है उसमें से सूर्य लैंप लेना है, ठीक है। इसमें कितनी क्वांटिटी परचेज करो वो देख लेते हैं अपन। इसमें परचेज कर रहे हैं 50 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं 200 रुपये रेट पर, तो यहाँ पर 50 क्वांटिटी डाल देंगे, ठीक है, और 200 रुपये रेट यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो ये 200 रुपये रेट डाल दी मैंने 50 क्वांटिटी में, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई होकर आ गया, एंटर प्रेस करते हैं। अब कोई आइटम नहीं है, आप केवल एंटर प्रेस कर दीजिए, एक और एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ये क्वांटिटी आगे टोटल क्वांटिटी 100 हो गई और टोटल अमाउंट कितना हो गया, 17500। एंटर करें। नरेशन अगर लिखना चाहे तो शॉर्ट नोट लिख सकते हो आप नरेशन में कि किससे माल खरीदा और किस बिल नंबर पर खरीदा, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। एंटर प्रेस करो। सेव के लिए पूछ रहा है एक्सेप्ट यस या नो, या अपन यहाँ पर वाई प्रेस कर दो या एंटर कर दो तो भी यस हो जाएगा। तो ये अपनी परचेज एंट्री हो गई इन्वेंट्री के अंदर। अब आपको क्या करना है, सेल की एंट्री करनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अपना सेल्स का है, तो सेल की एंट्री करनी है, तो अपन फंक्शन की क्या प्रेस करेंगे, F8। यहाँ F8 प्रेस करना, ठीक है। अब देखो आपको क्या है, बिल नंबर पूछ रहा है तो बिल नंबर में डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बिल नंबर मैंने 104 डाल दिया, ठीक है। इसको सेल कर रहे हैं मोहित को, तो यहाँ मोहित ले लेंगे, ठीक है। यहाँ इसके बाद सेल्स लेजर, सेल्स आ गई, ठीक है। नेम आइटम पूछ रहा है, जैसे बजाज लैंप, ठीक है। अब देखना है कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, तो वो देख लेते हैं। 30 क्वांटिटी सेल करनी है 175 रुपये में पर क्वांटिटी, तो यहाँ पर अपन 30 क्वांटिटी डाल देते हैं और यहाँ पर अपन क्या डाल देते हैं, 175 रुपये रेट में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसको आपको क्या करना है, सूर्य लैंप लेना है, स्पेस बार प्रेस करके, फिर यहाँ पर कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं इसकी देख लेते हैं। 25 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 25 क्वांटिटी लिखना है। ये बिल होंगे आपके हाथ में और उस बिल को देखकर आपको बढ़ना है, ठीक है। रेट्स क्या लगाई है वो देख लेते हैं, 225 लगाई है, तो 225 यहाँ पर लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई कर देगा इसको, और इसको क्या कर देंगे अपन, एंटर करके सेव कर देंगे। दो ही आइटम है तो ये सेव कर देंगे। इस तरह से अपन इसको इन्वेंट्री का वाउचर एंट्री करते हैं। बस अब लास्ट काम रह गया कि इसको देखते कैसे हैं, डिस्प्ले कैसे देखते कि अपने जो किया है कहाँ शो होता है, किस तरह से होता है, तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको बैक आना है, बैक आने के लिए मैंने हमेशा बताया आपको बैक आना है, पीछे आना है, गेटो टेली पर आना है, तो क्या की प्रेस करेंगे, एस्केप की। बस पीछे आने के लिए ध्यान रखो कीबोर्ड की जो एस्केप की होती है वो प्रेस करेंगे, और एस्केप प्रेस करो, ठीक है। यहाँ पर आ गए। अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले में आना है, डिस्प्ले में आना है और यहाँ एंटर प्रेस करना है, ठीक है। डिस्प्ले के अंदर अपन को क्या देखना है, इन्वेंटरी बुक्स देखना, तो इन्वेंटरी बुक्स में आ जाइए आप, ठीक है। स्टॉक आइटम देखना, ये स्टॉक आइटम में बजाज लैंप, ये बजाज लैंप देख लिया अपन ने। देखो इसमें बता रहा है बजाज लैंप आपने इनवर्ड जो किया है 50 क्वांटिटी और आउटवर्ड जो किया है 30 क्वांटिटी, यानी परचेज तो करा 50 क्वांटिटी, आउटवर्ड मतलब सेल करा 30 क्वांटिटी, ठीक है। और जो रखी हुई है बची हुई है अपने पास सेल कर दी, 50 में 30 सेल कर दी, तो कितनी बच गई, क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया, क्लोजिंग वाला 20 क्वांटिटी। एस्केप करो, बैक आ जाओगे आप, और ऐसे सूर्य लैंप का भी देख सकते हैं आप। इस तरह से आप दोनों का मेंटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया। तो इन्वेंट्री अपना स्टार्ट हुआ, पहली बार स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद F11 फंक्शन आएंगे, इन्वेंट्री के सारे फंक्शन बताऊंगा, तो मेरे वीडियो में आप बने रहना, टाइम टू टाइम आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है।